वेलकम बैक। वेलकम टू अभी कॉमर्स क्लासेस। अभी हम आज पढ़ने जा रहे हैं मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, एमकॉम के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो देखिए, इसका मेरिट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो मेरिट है वो है रिजिड एंड डेफिनेट। rigid and definite। देखिए, अर्थमेटिक मीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, मेरिट बोल लीजिए, सबसे पहला ये है कि रिजिड होता है एंड डेफिनेट होता है। इसका मतलब क्या है? इसको आप रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम होगा। ठीक है। एक सीरीज़ में अगर आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीन्स अलग अलग फॉर्मूला विथ डिफरेंट फार्मूला, मीन निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला हो सकते हैं। विथ डिफरेंट फार्मूलेस आपका जो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। योर आंसर विल बी ऑलवेज सेम और इक्वल। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड एंड डेफिनेट। जो भी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। चाहे शॉर्टकट मेथड यूज़ कीजिए, डैट मेथड यूज़ कीजिए, या स्टेप डेविएशन मेथड होते हैं, कोई फॉर्मूला यूज़ करें, आपका आंसर सेम आएगा। देन जो सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दैट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट। सिंपल टू कैलकुलेट एंड टू अंडरस्टैंड। ये इसको समझना बहुत आसान होता है, और इसको कैलकुलेट करना भी क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसके लिए कोई आपको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर सकता है। तो देखिए, पहला इसका जो मेरिट था रिजिड एंड डेफिनेट, मीन्स किसी फार्मूला से आप इसको बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। सेकेंड है सिंपल टू कैलकुलेट एंड टू अंडरस्टैंड। जिसका थर्ड मेरिट है वो है बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेरिट इसका। देखिए, अर्थमेटिक मीन का जब कैलकुलेशन करते हैं, तो जो सीरीज़ आपके क्वेश्चन में दी होती है, उस सीरीज़ की सभी वैल्यूज़ क्या होती है, यूज़ होती है। सपोज़ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है 1, 4, 5, 6, 8। यार, अब इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये 5 है, तो आप ये पांचों वैल्यू को ऐड करेंगे। 4 + 1 5, 5 5 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पूरी वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, तो सभी आइटम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसका आंसर अराउंड आएगा 4.8। मीन्स यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ थी सीरीज़ की, सभी वैल्यूज़ क्या हुई है, यूज़ हुई है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। देन जो इसका फोर्थ मेरिट है वो है सूटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। सूटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि आगे अगर आप कुछ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो मीन की वैल्यू के हेल्प से आप एडवांस स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस आप कर सकते हैं। मीन्स इन फर्दर कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन आपको करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो मीन की वैल्यू के हेल्प से आप आगे और इसके मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट था आपका रिजिड एंड डेफिनेट,
simple to calculate and to understand, based on all items, suitable for algebraic treatment. The fifth point is stability. Stability is the fifth point. देखिए ये अरिथमेटिक मीन जो है मोस्ट सुटेबल एवरेज होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी यूनिवर्स में से, पॉपुलेशन में से सैंपल आप निकालते हैं, तो जो सैंपल निकालने के बाद जो भी आप स्टडी करेंगे, तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, ठीक है। तो इसका एक मेरिट ये क्या है कि ये स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी। देन द सिक्स्थ वन इज़ नो नीड ऑफ अरेंजमेंट या अरेंजिंग, नो नीड ऑफ अरेंजिंग मीन्स कोई भी अरेंजमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मीडियन में आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, वैसा यहाँ पे आपको कोई भी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती।